jail period without trial. I am member of Legal Gyan channel. Today we will learn about jail period without trial may be treated punishment. Honorable Supreme Court of India March 13, 2026 has granted bail to Pradeep Kumar Alliance Banu, who spent 2 years in jail without trial in an attempt to murder case. ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 13 मार्च 2026 को प्रदीप कुमार उर्फ बानू जो 2 साल से विदाउट ट्रायल जेल में था उसको जमानत दे दी है। ये एसएलपी प्रदीप कुमार ने एसएलपी नंबर 18,775 और 2025 ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में डाली थी। ये फैसला, जमानत का फैसला जस्टिस दीपक दत्ता एंड जस्टिस पीवी वराले ने किया है। ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ बाय द जजमेंट एंड ऑर्डर डेटेड July 11, 2025 has rejected the applicant prayer for bail. इससे पहले ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने 11 जुलाई 2025 को एप्लीकेंट की जड़ी है बेल की एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दी थी, उसको कोई रिलीफ नहीं दिया था। ये जड़ी है एफआईआर आईपीसी 386, 307, 506, 120B, 482, 411 और आर्म्स एक्ट 1959 सेक्शन 25 और 27 के तहत दर्ज की गई थी। द एफआईआर नंबर 17 और फरवरी 11, 2024 हैड रजिस्टर्ड एट मालपुर पुलिस स्टेशन डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर पंजाब। ये जड़ी दोषी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज हुई है, इसका एफआईआर नंबर 17 है 11 फरवरी 2024 को। ये पंजाब के मालपुर पुलिस स्टेशन में जो में होशियारपुर में पड़ता है उसमें दर्ज हुई थी। द प्रदीप कुमार अलायंस बानू वाज अक्यूज्ड ऑफ सीरियस ऑफेंस इंक्लूडिंग अटेम्प्ट टू मर्डर। जो प्रदीप कुमार है उस पर सीरियस ऑफेंस लगे थे, इंक्लूड अटेम्प्ट टू मर्डर, ये उस पर चार्जेस लगे थे। द एफआईआर हैड रजिस्टर्ड रेलेवेंट सेक्शन ऑफ आईपीसी एंड आर्म्स एक्ट 1959 अरेस्टेड ऑन अप्रैल 13, 2024। जेड़ा प्रदीप कुमार है जो दोषी है उसके खिलाफ आईपीसी और आर्म्स एक्ट 1959 के तहत जी तरामा है पर्चा दर्ज किया गया था और उसको 13 अप्रैल 2024 को अरेस्ट किया गया था। द प्रोसिक्यूशन प्रोसेस टू एग्जाम 23 विटनेस टू ड्राइव होम द चार्ज अगेंस्ट द एप्लीकेंट what none has been examined. Almost 2 years has passed since the applicant was arrested. पीड़ित को दोषी को अरेस्ट हुए को 2 साल हो गए विदाउट ट्रायल, कोई मुकदमा नहीं चला उसके खिलाफ जो है प्रोसिक्यूशन की पक्ष से 23 गवाहों की लिस्ट दी गई थी जो कि पिछले 2 साल में सिंगल गवाही भी नहीं हुई है, तो वो 2 साल से विदाउट मुकदमा जेल में था। द ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट फर्दर सेड द ऑब्जर्वेशन मेड इन इज दिस एंड ऑर्डर एंड ग्रांट ऑफ बेल विल नॉट बी ट्रीटेड एज फाइंडिंग ऑन द मेरिट ऑफ द केस। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने दोषी प्रदीप कुमार और बानो जो पिछले 2 साल से विदाउट ट्रायल कोर्ट में जेल में था
उसको जमानत दे दी। और ये जमानत के ऑर्डर में लिखा गया कि वो ये जमानत के ऑर्डर है ये मेन केस के जो डिसीजन है उस पर कोई इफेक्ट नहीं करेंगे। द applicant shall not directly or indirectly by making inducement, threat or promise, और जो दोषी है वो जमानत के समय दौरान जो गवाह हैं उनको प्रेशर नहीं पाएगा, प्रेरित नहीं करेगा, उनको किसी क्रम का लालच नहीं देगा। वो प्रोसेस है जरा रूटीन में चलेगा, किसी किस्म का बाधा नहीं डालेगा वो। इन द इवेंट there is any breach of the term of condition for grant of bail, the trial court shall be free to cancel the bail of the applicant and the trial court will be free to pass appropriate order. ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इंडिया ने क्लियर किया है, अगर दोषी प्रदीप कुमार कोई जमानत के टाइम बाहर आकर कोई उल्लंघना करता है, कोई जमानत की शर्तें तोड़ता है, उसकी कंप्लायंस नहीं करता, तो ट्रायल कोर्ट को ये पावर है, वो इसके लिए हुक्मी कार्रवाई कर सकती है, यानी कि उसको उसकी जमानत रद्द भी कर सकती है अगर वो कोऑपरेट नहीं कर रहा, गुहा को प्रभावित कर रहा है या किसी किस्म का बाधा डाल रहा है, तो ऑनरेबल ट्रायल कोर्ट उसकी जमानत रद्द भी कर सकती है। Taking on overall view of the matter, the Honorable Apex Court is the consider opinion that further detention of the applicant pending trial is not necessary, so the applicant has appeal has accepted. Honorable सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये डायरेक्ट किया है कि दोषी को बिना वजह कैद में नहीं रखा जा सकता, लंबे समय के लिए नहीं रखा जा सकता, जबकि उसके ऊपर जो ट्रायल ही चला है 23 गवाहियों में से सिंगल भी नहीं हुई है, तो उसको लंबा टाइम जेल में नहीं रखा जा सकता, उसके साथ इनजस्टिस होएगा। Honorable Apex Court has issued guideline in this case that without prosecution the jail is equal to punishment. ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपनी गाइडलाइन में क्लियर किया है कि प्रोसिक्यूशन जब मुकदमा देरी से चलता है, बिना मतलब डिले होती है, तो जो जेल का समय है, दोषी का जेल का समय है, वो सजा के बराबर माना जाएगा। That as per Article 21 Constitution of India, the right to speedy and fair trial is a fundamental right. आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया ये दोषी को ये मौलिक अधिकार देता है कि उसका जो ट्रायल है वो जल्दी हो और फेयर हो, उसमें कोई जल्दी से जल्दी हो और फेयर हो। So why the period of 2-year jail to accused may be treated punishment? ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट ने क्लियर किया है, क्यों ना दोषी का ये 2 साल का पीरियड सजा माना जाएगा। और एक बात और है, जो ट्रायल डिले से हो रहा है, दोषी अंदर है, लंबे समय से अंदर है और ट्रायल में बहुत देरी हो रही है और उसको जमानत भी नहीं मिल रही, तो उसके साथ इनजस्टिस होएगा, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 21 में ये फंडामेंटल राइट है कि जो ट्रायल है, मुकदमा है, वो तेजी से चलना चाहिए और फेयर चलना चाहिए, ताकि वो बेलोड़ा बिना किसी कारण से वो लंबा टाइम स्टे नहीं करेगा कैद में। ठीक है, जब वो ट्रायल चलेगा, उसका डिसीजन आएगा, अगर जब उसको सजा हो जाएगी तो सजा लेगा, सजा काटेगा, मगर उससे पहला समय से ना जमानत देना
ये फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है। थैंक यू, ओके। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड वेरी शेयर। थैंक यू, ओके।